शुरुआत करते हैं हम। आज जो शुरुआत करने वाले हैं हम, आज हमारा अगला टॉपिक है। ठीक है, आज हम करंट अफेयर्स का अगला टॉपिक्स लेकर आए हैं आपका, और ये हमारा प्रैक्टिस सेट चौथा है। ठीक है, आज हम आपका चौथा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। ये जनवरी से लेकर जुलाई तक के क्वेश्चन इनमें आए हुए हैं। ठीक है, जो भी आपकी परीक्षा होगी उसमें आने की संभावना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक से संबंधित कौन सुमेलित है। ठीक है, जो हाल ही में पुस्तक एवं लेखक से संबंधित कौन सुमेलित है। ठीक है, तो इसमें बात करें तो ये क्या क्या है आपका, मीना नेयर और हिमंत सिंह शेखावत टाइगर ऑफ द दास पुस्तक से संबंधित हैं। आपका ये भी सही है। ठीक है, राजेश तलवार द वाय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी आपका सही है। ठीक है, देविका रंगाचारी बचीन ऑफ फायर, ठीक है, ये भी इनकी पुस्तक है, ये भी सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो गया डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सम्मिलित है। ठीक है, कौन सा सही है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही है आपका, इसकी बात करें। गो अभ्यारण्य योजना कौन से राज्य में शुरू कर रही है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड, ये भी सही है आपका। हाबी हब योजना दिल्ली में शुरू करी गई है। तो आपका इसका ऑप्शन क्या हो गया, डी। ठीक है, तो कौन सा हो गया, डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो ये बताना है कौन सा अलग है। ठीक है, विजय मोहन क्वाता भारत के नए विशेष सचिव हैं, ये भी आपका सही है। ठीक है, डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये भी सही है आपका। हर्षवर्धन श्रृंगला G2 के मुख्य समन्वय, ठीक है, तो ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन हो गया आपका डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए 50,000 रुपये तक के व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने की योजना शुरू की है। ठीक है, तो किस राज्य ने कैदियों के लिए 50,000 रुपये तक के ऋण प्रदान करने की योजना शुरू करी है, तो ये है आपका महाराष्ट्र सरकार ने। किसने करी है, महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस पड़ोसी देश में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई है। ठीक है, तो किस देश में करी गई थी आपकी, ये करी गई थी आपकी श्रीलंका में। कहाँ पर, श्रीलंका में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में मतुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो मतुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया आपका पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर किया गया है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने किस पड़ोसी देश के साथ संयुक्त रूप से सीमा पार यात्री ट्रेन सेवाओं रुपे भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया है और कई समझौतों पर ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किसके साथ किए हैं, इसकी बात करी जाए तो ये नेपाल के साथ किए हैं। किसके साथ, नेपाल के साथ। ठीक है, जो रुपए भुगतान का प्रणाली का उद्घाटन कहाँ करा है, नेपाल में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस देश के वैज्ञानिक ने मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों का पता लगाया है। ठीक है, तो किस देश के हैं, ये हैं आपके नीदरलैंड के। कहाँ के हैं, नीदरलैंड के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो इसमें आपका बताना है आपको, उत्तर प्रदेश सब्जियों का शीर्ष उत्पादन राज्य बन गया है। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, आंध्र प्रदेश शीर्ष फल उत्पादक राज्य है, तो आपका ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया आपका सी। ठीक है, दोनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है। ठीक है, तो किस देश ने जीता है, ये जीता है आपका ऑस्ट्रेलिया ने। किसने जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मोहब्बत गाने के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक निम्न में से कौन बन गई है। ठीक है, तो मोहब्बत गाने के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में जो ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पाकिस्तान की महिला कौन है,
अगर उनकी बात करें तो ये हैं आपकी अरुज आफ्ताब। कौन है? अरुज आफ्ताब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शहर प्रसंस्कृत स्टील स्लैग वेस्ट से सड़क बनाने वाला भारतीय शहर बन गया है? ठीक है, तो कौन सा बन गया प्रसंस्कृत स्टील स्लैग से सड़क बनाने वाला भारत का पहला राज्य है? तो ये बन गया आपका सूरत। कौन सा बन गया है? सूरत। ठीक है, भारत का पहला शहर कौन सा है आपका? सूरत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कौन सा अखिल भारतीय अभियान चलाया है? तो कौन सा चलाया है? ये चलाया आपका ऑपरेशन उपलब्ध। क्या चलाया? ऑपरेशन उपलब्ध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 में किस योजना की शुरुआत की गई है? ठीक है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 में किस योजना की शुरुआत करी गई है? ठीक है, तो किसकी करी गई है? आपकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना। ठीक है, किसकी करी गई है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत के किस शहर में कोरोना के नए वेरिएंट XC के पहले मामले की पुष्टि की गई है? ठीक है, तो कौन सी कहाँ पर करी गई है? इसकी बात करें तो ये करी गई है आपकी मुंबई में। कहाँ पर करी गई है? मुंबई में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9 से 12वीं कक्षा की हिंदी एवं संस्कृत की पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा करी है? तो ठीक है, कौन से राज्य ने करी है? तो ये करी है आपकी हिमाचल प्रदेश ने। किसने करी है? हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत और नेपाल के किन स्टेशनों के बीच 8 साल बाद रेल सेवा की बहाल की गई है? ठीक है, भारत और नेपाल किन स्टेशनों के बीच 8 साल बाद रेल सेवा की बहाल की गई है? ठीक है, तो किस 2 स्टेशन है वो आपके? उनकी बात करें तो ये आपके जयनगर से कुर्था। क्या है? जयनगर से कुर्था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मुंबई में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? ठीक है, दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, DRDO द्वारा कहाँ अप्रैल 2022 में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? ठीक है, तो ये कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया आपका पोखरण राजस्थान में। कहाँ पर? पोखरण राजस्थान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में कई प्राचीन महापाषाणकालीन पत्थर के जार घड़ों की खोज की गई है? ठीक है, तो कहाँ पर करी गई है? ये करी गई है आपकी असम में। कहाँ पर करी गई है? असम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य है वो आपका? तो ये है आपका, अगर इसकी बात करें, 64वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड का आयोजन लास वेगस अमेरिका में किया गया है। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, भारतीय म्यूजिशियन रिकी गेज को एल्बम डिवाइन टाइट्स के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। लेकिन आगे, भारतीय सिंगर फाल्गुनी शाह और फालू को उनके एल्बम ए कलरफुल वर्ल्ड के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो आपका ये भी सही है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो गया डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान शुरू किया है? ठीक है, तो किस राज्य सरकार ने किया है आपका? ये करा है उत्तर प्रदेश ने। किसने किया था? उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ठीक है, तो कौन बन गया है दुनिया का पहला देश? ये है आपका इक्वाडोर। कौन सा है आपका? इक्वाडोर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में T20 क्रिकेट में
10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन है? ठीक है, तो दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन है इसकी बात करें तो ये हैं आपके रोहित शर्मा। कौन है? रोहित शर्मा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो कहाँ किया गया आपका ये क्या गया था आपका जमशेदपुर झारखंड में। ठीक है, कहाँ पर किया गया था? जमशेदपुर झारखंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल के किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है? ठीक है, तो किसे किया गया आपका ये अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। ठीक है, अटलांटा हवाई अड्डा को सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसे क्रमश 2022, 21 और 20 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, 2020 और 21 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसे किया गया है आपका ये किया गया है आपका सत्यपाल मलिक एस दुलत को। ठीक है, सत्यपाल मलिक एस दुलत को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो कहाँ किया गया है? ये किया गया है आपका मेघालय में। कहाँ पर किया गया? मेघालय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किस देश में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? ठीक है, किस देश में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो ये कहाँ पर किया जाएगा आपका? ये किया जाएगा आपका भारत में। कहाँ पर किया जाएगा? भारत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चौथा 2+2 संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? ठीक है, तो ये कहाँ आयोजित किया गया आपका? वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना 2022 का उद्घाटन गुजरात के नादावेट में किया गया है? ठीक है, तो कहाँ पर किया गया है आपका? ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया था आपका अमित शाह द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? अमित शाह द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो किसे प्राप्त हुआ है आपका? ये गुजरात को। किसे हुआ है? गुजरात को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया है? ठीक है, तो किस राज्य सरकार ने शुरू किया है आपका? ये उत्तराखंड ने। किसने किया है? उत्तराखंड ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस देश के फोटोग्राफर एम्बर ब्रोकेन की कमलोप्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दिया गया है? ठीक है, तो किस देश में दिया गया आपका? किस देश को से दिया गया है? तो किस देश के फोटोग्राफर हैं ये आपके? ये हैं कनाडा के। कहाँ कर? कनाडा के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? ठीक है, 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी मिताली राज। कौन बनी है? मिताली राज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस देश ने अंतर महाद्वीपीय ब्लैक बैलिस्टिक मिसाइल सरमत ICM का सफल परीक्षण किया है? ठीक है, तो किस देश ने किया है? ये किया है आपका रूस ने। किसने किया है? रूस ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सीमा सड़क संगठन द्वारा किस दर्रे पर 16,580 फुट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंची और लंबी सुरंग बनाई जा रही है? ठीक है, तो कहाँ पर बनाई जा रही है? ये है आपकी सिंकुला दर्रा पर। किस पर है? सिंकुला दर्रा पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है? तो ठीक है, ये किस राज्य ने करी है? तो ये करी है आपकी
झारखंड राज्य ने। किसने करी है? झारखंड राज्य ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में नियुक्ति हुए कौन सोमोलित है। ठीक है, तो इसमें सही बताना है आपको कौन सी नियुक्ति किसकी है। ठीक है, तो अजय कुमार सूद भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार, ये भी आपके सही है। ठीक है, अजय कुमार सूद कौन है? भारत सरकार के प्रमुख सलाहकार वैज्ञानिक है। ठीक है, इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये भी आपके क्या हैं आपके, ये भी सही है। ठीक है, कृष्णन रामानुजन क्या है आपके? नेस्कॉम के अध्यक्ष। ठीक है, तो आपका ये भी सही है, तो ऑप्शन हो गया आपका डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए 3 लाख रुपए तक के बीमा योजना को मंजूरी दी है। ठीक है, तो किसने दी है मंजूरी? ये दी है आपकी त्रिपुरा ने। किसने दी है? त्रिपुरा ने। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विश्व मलेरिया दिवस 2022 25 अप्रैल की थीम क्या है। ठीक है, तो इसकी थीम क्या थी? तो ये थी आपकी हर्नेस इन्वेंशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिट्स ईस वर्डन एंड सेवा लिप्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो कौन सा सही है आपका? ये मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को प्रथम स्थान मिला है, ये भी सही है आपका। IISc बेंगलुरु को 155वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी सही है आपका। भारत में IISc बेंगलुरु शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, तो ये आपके तीनों सही हैं। ठीक है, तो क्या है आपके तीनों सही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC और कौशल विकास संस्थान SDI के बीच समझौता हुआ है। ठीक है, तो कहाँ पर हुआ है आपका? ये हुआ है आपका भुवनेश्वर में। ठीक है, कहाँ पर हुआ है? भुवनेश्वर में स्थापित हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पुरुष वर्ग में 71वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है। ठीक है, तो किस राज्य ने जीता है आपका? ये जीता है तमिलनाडु ने। ठीक है, किसने जीता है? तमिलनाडु ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में आयोजित त्योहारों में कौन सम्मिलित है। ठीक है, तो सही बताना है इसमें जोड़ा। ठीक है, तो इसमें कौन सा है आपका? फूलदेई उत्तराखंड से संबंधित सही है आपका। फूलदेई उत्तराखंड, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा, ये भी सही है आपका। पोइला बैसाख बांग्लादेश, ये भी सही है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है। ठीक है, निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सा सही है। ठीक है, तो ये बताना है। ठीक है, इसकी बात करें, जय शाह एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये भी आपके सही है। ठीक है, सरदार वाडी मुखादेव तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये भी सही है। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में किसे मेलकम और एलिजाबेथ आदेसिया ट्रस्ट द्वारा प्रदान किए जाने वाले मेलकम आदिसेसिया पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। तो किसे चुना गया है आपका? प्रभात पटनायक को। किसे चुना गया है? प्रभात पटनायक को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन है। ठीक है, देश का पहला राज्य कौन है? तो ये है आपका राजस्थान। कौन है? राजस्थान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 35वें एशियाई कुश्ती चैंपियन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य है, इसकी बात करें तो ये है आपका, इसका आयोजन मंगोलिया के उलान बाटर में किया गया है। ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक है, भारतीय पहलवानों ने कुल 17 पदक हासिल किए हैं। ठीक है, तो ये भी सही है। पदक तालिका में भारत का 5वां स्थान प्राप्त
हुआ है, ठीक है। तो आपके ये सारे सही हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो गया डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया है, ठीक है। तो इसका अनावरण कहाँ किया गया है, आपका गांधीनगर में। कहाँ पर किया गया है, गांधीनगर में, ठीक है। तो आज के हमारे ये मोस्ट टॉपिक से चैप्टर थे, ठीक है, जो हमने आपको कवर कराए हैं, ठीक है। आपकी जितनी परीक्षा हैं सभी में आने की संभावना रहती है, ठीक है। इसी तरह से हम आपके सारे प्रैक्टिस सेट हल कराते रहेंगे। तो चलिए बने रहें आप हमारे साथ। धन्यवाद।